तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मैं ये वीडियो पहली बार बना रहा हूँ, यानी मैं साइंस जो है वो पहली बार पढ़ाऊंगा, क्योंकि इससे पहले मेरी जितने भी वीडियो थी वो सारी मैथ्स पे क्वेश्चंस पे थी, जिसमें हम क्लास 9 के मैथ के क्वेश्चन करते थे। ये पहली वीडियो है जिसमें मैं साइंस पढ़ाऊंगा। अब पहली वीडियो है तो साइंस का मैं पहला ही चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो पहले चैप्टर में जो भी मुझे जरूरी चीजें लगी ना, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हो गई जो आपको बतानी चाहिए, वो मैंने लिख दिया है। लेकिन ये अभी पार्ट 1 ही होगा, क्योंकि अभी चैप्टर तो हमारा बहुत बड़ा है। तो मैंने कुछ ही पॉइंट लिखे हैं, तो जिन पॉइंटों को मैंने लिखा है वो मैं आपको समझा देता हूँ। इसका पार्ट 2 पार्ट 3 देख लेना, जितने भी पार्ट बने उस हिसाब से पूरा चैप्टर हम लोग खत्म कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, जो कि 9th क्लास का पहला चैप्टर है। तो चैप्टर के नाम से हमें पता चलता है कि हम इस चैप्टर में पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं पदार्थ होता क्या है। तो मैं बता रहा हूँ, आपके आसपास जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं वो सारी की सारी पदार्थ से बनी हुई हैं। जैसे कि आपका फोन हो गया, आपका पंखा, आपके टीवी, कूलर, फ्रिज, जो भी आपके घर में जितने भी वस्तुएं हैं सारी की सारी किसी न किसी पदार्थ से मिलकर बनी हुई है। तो ये तो हो गई हमारी भाषा, हम लोगों ने जो कहा। थोड़ी सी हम साइंस यानी वैज्ञानिकों के बारे में सुन लेते हैं कि उनका क्या कहना है पदार्थ के ऊपर। पदार्थ वैज्ञानिकों के अनुसार विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे पदार्थ कहते हैं। तो ये था हमारा पदार्थ। इसी हिसाब से वैज्ञानिकों यानी हमारे जो दार्शनिक थे उन्होंने हमें 5 तत्व दिए, 5 तत्वों का नाम बताया जिनसे मिलकर ही पदार्थ बना होता है। तो 5 तत्व कौन से हैं पढ़ते हैं। पहला वायु, यानी हवा, जिसके द्वारा हम ऑक्सीजन लेते हैं, उससे भी कई सारी चीजें मिलकर बनती है, जैसे कि हमारा पानी। पृथ्वी, धरती, अग्नि और जल, पानी और आकाश। तो ये 5 जो चीजें हैं ये हमारी 5 तत्व कहलाती हैं। तो याद रखना कि 5 तत्व यानी 5 चीजें, और वो 5 चीजें हैं वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। तो थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है कि पदार्थ के कण हमारी कल्पना से भी छोटे होते हैं। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि पदार्थ के कण होते ही कितने छोटे हैं। तो वो इतने छोटे होते हैं जितना हम सोच भी नहीं सकते। अब हम कितना ही छोटा सोच सकते हैं, ज्यादा हम सोच सकते हैं। पहले तो चींटी सोचते हैं, लेकिन चींटी से भी छोटा क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, जिन्हें हम माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं। फिर अब उससे ज्यादा छोटा हम क्या नहीं सोच सकते हैं। तो पदार्थ के कण उनसे भी ज्यादा छोटे होते हैं, इसीलिए यहाँ पर लाइन लिखी है कि जो पदार्थ के कण हैं वो हमारी कल्पना से भी छोटे होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। पदार्थ के कण के कुछ अभिलाक्षिक गुण है, यानी कुछ गुण है पदार्थ के। हर वस्तु के, हर व्यक्ति के कुछ ना कुछ गुण होते हैं। जैसे कि आपके भी कुछ गुण होंगे, मेरे पास भी कुछ गुण है, और एक वस्तु के भी एक एक गुण होता है। अब जैसे हमारा फोन है, तो हमारे फोन के कितने सारे गुण होते हैं। हम किसी से बहुत दूर बैठे व्यक्ति से बात कर लेते हैं, या फिर मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ और मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो आप फोन पे देख ले रहे हैं। तो ये सारे क्या है, ये हमारे फोन पे गुण है, हमारे नेटवर्क के, हमारी टेक्नोलॉजी के, इन सब पे गुण है ये। तो इसी तरह हम पदार्थ के गुण के बारे में भी जानते हैं। इनके सिर्फ 3 गुण हैं। पहला, पदार्थ के कणों के बीच में ना रिक्त स्थान होता है, यानी खाली जगह होती है। अब जैसे कि एक पदार्थ का कण, 2 पदार्थ का कण, करोड़ों लाखों ये पदार्थ के कण मिलते हैं जब वो एक वस्तु का निर्माण करते हैं। तो इन कण, ये जो कण होते हैं ना, इनके बीच में हमेशा क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। वो डिपेंड करता है कि वो वस्तु कैसी है, तब वो पता चलेगा हमें कि पदार्थ जो स्पेस है, जो रिक्त स्थान है, वो ज्यादा होगा या कम होगा। आगे पढ़ेंगे इस चीज के बारे में कि किस पदार्थ में ज्यादा से ज्यादा होता है स्पेस और किस में कम होता है। सेकंड, पदार्थ के कण जो होते हैं निरंतर गतिशील होते हैं, यानी हमेशा मूव करते रहते हैं, कभी भी एक जगह पे रुकते नहीं है, वो हमेशा मूव करते रहते हैं। थर्ड, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी वो एक दूसरे को खींचते हैं। तो ये होगी हमारी तीसरी विशेषता। तो एक बार और बता देता हूँ 3 विशेषताएं, क्योंकि हमें जो गुण है हमें याद करने पड़ेंगे। तो पहला, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, यानी खाली जगह होती है। दूसरा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। और तीसरा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मूवेबल हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 3 पॉइंट्स। जितना मुझे अभी तक का इंपॉर्टेंट लगा था वो इतना ही मैं लिख पाया, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस कम है। तो अभी इसको मिटा के आगे का लिखते हैं और फिर मैं आपको वो समझाता हूँ। तो इसको मिटाने के बाद मैंने लिखा है अब जो मुझे जरूरी लगता है, पदार्थ की अवस्थाएं, जो कि होती है 3, ठोस, द्रव्य और गैस। तो तीनों को धीरे धीरे पढ़ते हैं, ये क्या होते हैं इनको समझते हैं। ठोस को सॉलिड कहते हैं, द्रव्य को लिक्विड, और गैस को हम गैस ही कहते हैं। तो सॉलिड,
जिन वस्तुओं का आकार व आयतन निश्चित होता है, ऐसी वस्तुएं जिनका आकार, जिनका शेप होता है वो फिक्स रहे, वैसा ही रहेगा, उस पर ज्यादा बल लगाया जाएगा तो वो टूट सकती हैं, लेकिन अपना शेप चेंज नहीं करेंगी। दूसरा, उनका आयतन जो होता है वो भी निश्चित होना चाहिए। फिर आते हैं हम द्रव्य पे। जिन वस्तुओं का आकार अनिश्चित हो व आयतन निश्चित हो, जैसे कि पानी होता है, द्रव्य पानी का एग्जाम्पल होता है। पानी का जो आकार होगा वो अनिश्चित होगा। जैसे कि अगर हम गिलास में है, उसका अगर उसे कटोरी में डाल दें तो उसका आकार शेप चेंज हो जाएगा, लेकिन उसका जो आयतन है वो उतना ही रहेगा। यहाँ पे अगर वो 2 लीटर था तो वहां भी वो 2 लीटर ही रहेगा। ये थोड़ी कि वो कम हो जाएगा, लेकिन वो अपना शेप जो है वो चेंज कर लेगा। ये होते हैं हमारे द्रव्य। और गैस के तो भाई ना आकार निश्चित होता है ना आयतन निश्चित होता है, क्योंकि गैस का तो हमें पता ही नहीं चलता ना वो कहाँ है, कितनी है, इसलिए उसका ना आकार निश्चित होता है और ना आयतन निश्चित होता है। तो अभी तो सिर्फ पार्ट 1 हुआ ही है, क्योंकि आधे से भी थोड़ा कम चैप्टर हुआ है हमारा। इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 तो पक्का आना है। अगर ज्यादा बनेगी तो 4 तक भी चल जाएगा, क्योंकि मैं आपको चाहता हूँ अच्छे से समझाना। जल्दी जल्दी में चैप्टर तो आराम से खत्म कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, मुझे आपको समझाना है, इसलिए मैं धीरे धीरे ही कराऊंगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है ना तो इसको लाइक करके बता दो, तभी मैं इस पे आगे बनाऊंगा, मुझे और ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा ये करने का। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।